नमस्कार, जय श्री राम। मैं पंडित गौरव कपिल और आज बात करेंगे साल 2026 की। ये 2026 कैसा जाने वाला है 12 राशियों के लिए, आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और क्या उपाय करके हम इस साल को और बेहतर बना सकते हैं। समय-समय पर हमें क्या उपाय इस पूरे साल में, जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्या-क्या उपाय हम कर सकते हैं जिससे हमारा ये आने वाला इंग्लिश नववर्ष हमारे लिए शुभ रहे और हम इस आने वाले 2026 में खूब उन्नति करें, खूब तरक्की करें और उस परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। 12 राशियों के बारे में जानेंगे। 2026 कैसा जाने वाला है आप सबके लिए। सबसे पहले वीडियो को आरंभ करने से पहले ये इंग्लिश नववर्ष 2026 की आपको ढेरों शुभकामनाएं। आप सदा स्वस्थ रहें और आप खूब उन्नति करें, ऐसी मंगल कामना मैं आप सबके लिए करता हूं। आइए बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए ये इंग्लिश नववर्ष 2026 कैसा जाने वाला है, आज इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। मेष राशि के जो जातक हैं, आपके ऊपर शनि की 7.5 तो चली रही है, तो शनि के उपाय आप पूरा वर्ष ही करते रहेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। आपकी उन्नति में आपको सहायता मिलेगी। यदि आप शनि मंत्र का जाप करते रहेंगे तो आपको शुभ परिणाम इसके प्राप्त होंगे। वर्ष के आरंभ से ही वर्ष के अंत तक शनि की 7.5 आपके ऊपर चलेगी, इसलिए शनि के उपाय अवश्य आप करते रहें। शनि मंत्र का जाप आप अवश्य करते रहें। शनिवार के दिन शनि उपासना अवश्य करें। शनि चालीसा का पाठ करते रहें तो आपके लिए शुभ रहेगा। 15 जनवरी से 23 फरवरी तक आपकी राशि के स्वामी मंगल उच्च राशि में गोचर करेंगे और उसकी चतुर्थ दृष्टि जो है आपकी राशि के ऊपर रहेगी। इससे बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। आप ये तारीखें नोट करते रहें क्योंकि इस समय, ये जो समय आपका रहने वाला है, इस समय आपको अपने प्रयासों को और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। और ज़्यादा मेहनत को बढ़ा देंगे तो इस समय में आपको शुभ परिणाम उसके प्राप्त होंगे। तो इस समय में जो है अपने प्रयासों को बढ़ा दें, खूब मेहनत करें तो ये समय आपके लिए अच्छा है। उन्नति के लिए, आपकी तरक्की के लिए, कोई कार्य नहीं बन पा रहा है तो उसके लिए प्रयास को और ज़्यादा बढ़ा दें। आपके स्वास्थ्य के लिए ये समय अच्छा रहेगा। आपके उत्साह में वृद्धि होगी, कार्य सफल होंगे। ये समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। इस समय में किए गए प्रयास आपको सफलता देंगे। 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक मंगल आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे और 11वें भाव में राहु युक्त होने से सोची हुई योजनाओं में विभिन्न बाधाएं आपको आने वाली हैं। चोट चपेट आदि का भी योग बन सकता है। अग्नि से भय इस समय आपको रहेगा। अग्नि से थोड़ा सा बच के रहें, बिजली के उपकरणों से थोड़ा बच के रहेंगे। इस समय तो अच्छा रहेगा। इस समय आपको राहु के मंत्र भी अवश्य करने चाहिए क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल जो है वो राहु के साथ इस समय युति कर रहे होंगे। तो राहु के आप मंत्र जाप करेंगे तो आपके कार्य सिद्ध होंगे। इस समय राहु के उपाय आप अवश्य करिए। 2 अप्रैल से 11 मई तक आपकी राशि के स्वामी मंगल आपके 12वें भाव में शनि के साथ गोचर करेंगे। इस समय व्यर्थ के खर्चे आपके अधिक होंगे। व्यर्थ यात्राओं के कारण तनाव भी रहने वाला है। फिजूल खर्च अधिक होगा और इससे आपको बचना होगा। अपने फिजूल खर्ची पर आपको नियंत्रण करना होगा। साथ ही इस समय शनि उपासना अवश्य करें क्योंकि इस समय आपकी राशि के स्वामी मंगल जो है शनि के साथ ही गोचर कर रहे होंगे। तो इसलिए जो है कार्यों में बाधाएं ना हो, तो इसलिए शनि उपाय निश्चित रूप से करें। वैसे तो आपको पूरा साल ही शनि के उपाय करने हैं, लेकिन इस समय तो अवश्य ही करें। 11 मई से 20 जून तक मंगल का संचार इसी राशि पर होने से 11 मई से 20 जून इसी राशि पर यानी मेष राशि पर ही मंगल का संचार होगा। मंगल मेष राशि में ही गोचर करेंगे।
अकस्मात धन लाभ के अवसर आपको मिलेंगे। इस समय का लाभ उठाएं, ये समय बहुत शुभ रहने वाला है। आपकी उन्नति के लिए, आपकी तरक्की के लिए ये समय शुभ रहने वाला है, तो इस समय का आप लाभ उठाइए। आपको शुभ परिणाम इसके प्राप्त होंगे। इस समय को आलस में बिल्कुल न गंवाएं। 18 सितंबर से 12 नवंबर तक मंगल, आपकी राशि के स्वामी मंगल जो है वो कर्क राशि में रहने से बनते कार्यों में उलझने व धन हानि और परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य का भी इस समय विशेष ध्यान रखें। इस समय को सावधानी से बिताएं। इस समय मंगल मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। हनुमान जी की उपासना आपको अवश्य करनी चाहिए। चोट चपेट आदि का भी योग इस समय बनता है। स्वास्थ्य के लिए इस समय शुभ नहीं है, तो अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें। स्वास्थ्य संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही इस समय में ना बरतें। 31 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक गुरु की शुभ दृष्टि इस राशि पर रहने से गुरु कृपा से सभी कार्य सिद्ध होने के योग भी बन रहे हैं। परेशानियां दूर होने के भी योग बन रहे हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर से गुरु की दृष्टि आपकी राशि के ऊपर पड़ेगी, तो इस समय कार्य सिद्ध होने के भी योग बन रहे हैं। लेकिन जो मंगल का समय मैंने आपको बताया, उस समय मंगल उपाय आप अवश्य करें। चोट चपेट आदि का योग है, तो मंगल उपाय आप अवश्य करें। जो तारीखें मैंने बताई हैं आप उसे नोट करके रखें, ताकि उस समय पर वो उपाय करके उस समय में जो परेशानियां हैं उनसे छुटकारा पाया जा सके। अब क्या उपाय आपको इस पूरे वर्ष में करने हैं, आइए इस पर भी नजर मार लेते हैं। उस समय की अवधि में तो जो उपाय करने हैं तो करने ही हैं। पूरे वर्ष में क्या उपाय करें? 21 शनिवार सरसों का तेल एक कटोरी में लेकर उसमें अपना मुख देखकर शनि का मंत्र पढ़ते हुए शनिदेव की मूर्ति पर या शनिदेव की प्रतिमा के चरणों में चढ़ा दें। शुक्ल पक्ष के मंगलवार से 21 मंगलवार के व्रत रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। विधि विधान पूर्वक जो है मंगलवार के व्रत शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आरंभ करें, तो आपको इसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। हनुमान चालीसा का पाठ आप करते रहें। हनुमान जी को सिंदूर और तेल चढ़ाकर जो है प्रसाद चढ़ाना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगलवार व्रत की कथा पढ़ना भी आपको शुभ परिणाम देगा। तो मेष राशि वालों, आप ये उपाय करते रहिए। आपके लिए ये 2026 जो है अच्छा रहेगा। शनि के उपाय करते रहेंगे और बीच बीच में जो समय अवधि मैंने बताई है उस समय पर उस ग्रह के मंत्र जाप यदि आप करेंगे तो आपकी सभी परेशानियां इस 2026 में दूर होंगी और ये 2026 आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। ये उपाय आप अवश्य करें, आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। आपकी परेशानियां, आपकी समस्याओं का अंत होगा। बात करते हैं वृष राशि वाले जातकों की। जिन जातकों की वृष राशि है, आपकी राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। वर्ष भर वृष राशि पर जो है शनि की तृतीय परंतु मित्र दृष्टि रहने से मिश्रित प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है। इस पूरा साल शनि की तीसरी दृष्टि आपकी राशि के ऊपर मित्र दृष्टि रहने वाली है, तो मिश्रित प्रभाव आपके ऊपर चलने वाला है। कार्यों में, व्यवसाय में संघर्ष अधिक रहेगा। कार्यों में विघ्न और बाधाएं तो आएंगी, लेकिन उसके पश्चात, बाधाओं के पश्चात सफलता भी आपको मिलेगी। कुछ परेशानियों के बाद ही सफलता हाथ लगेगी। थोड़े प्रयास अधिक करने पड़ेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। 1 मार्च से 25 मार्च तक आपकी राशि के स्वामी शुक्र उच्च राशि में रहने से 1 मार्च से 25 मार्च इस समय अवधि को वृष राशि वाले अवश्य नोट करें। ये 25 दिन का समय इस वर्ष में विशेष आपको लाभ देने वाला होगा।
1 मार्च से 25 मार्च तक शुक्र आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो उच्च राशि में गोचर करेंगे और ये समय आपके लाभ देने वाला है, उन्नति देने वाला है। उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। वाहन आदि का सुख सुविधा एवं मनोरंजन के कार्यों पर खर्च अधिक होगा। इस समय का सदुपयोग करें। इस समय यदि कोई कार्य नहीं बन रहा है तो उसमें ज़्यादा प्रयास इस समय करें तो आपको इसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। 19 अप्रैल से 14 मई तक शुक्र स्वराशिगत यानी वृष राशि में रहने से कुछ रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। यदि कोई लंबे समय से आपका कार्य नहीं बन रहा है तो इस अवधि में उस प्रयास को बढ़ा दें, उसमें सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। 15 मई से 14 जून के मध्य इस राशि पर सूर्य तथा फिर 20 जून से 2 अगस्त तक मंगल का संचार रहने से क्रोध व उत्तेजना से आपको बचना होगा। इस समय आपके अंदर क्रोध की अधिकता रहेगी। क्रोध के कारण किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो इस समय में आप क्रोध से बचें। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। 1 अगस्त से 2 सितंबर तक और पुनः 5 नवंबर से 22 नवंबर के मध्य राशि स्वामी शुक्र नीच राशि में होने से किसी दुष्ट व्यक्ति के द्वारा हानि होने के संकेत दिख रहे हैं। इस समय बड़े सावधानी से चलें, किसी पर जल्दी से विश्वास ना करें। कोई दुष्ट व्यक्ति किसी के द्वारा आपको हानि पहुंचाने के संकेत इस समय पर दिख रहे हैं, तो इस समय को थोड़ा सावधानी पूर्वक बिताएं। सावधानी से इस समय को व्यतीत करेंगे, किसी पर ज्यादा विश्वास ना करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। 3 अक्टूबर से 14 नवंबर तक शुक्र वक्री रहने से बनते कार्यों में अड़चने पैदा होंगी। आय के साधनों में विघ्न उत्पन्न होंगे। तो इस समय किसी नए काम में पैसा ना लगाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उधार देने से इस समय बचें, वो पैसा आपका मर सकता है। इस समय शुक्र मंत्र के जाप आप अवश्य करें, आपके लिए शुभ परिणाम उसको मिलेंगे। शुक्र मंत्र आप अवश्य करते रहिए इस अवधि में। अब जानते हैं कि वृष राशि वालों को पूरे वर्ष क्या उपाय करने हैं। वर्ष भर आपको काले वर्ण की वस्तुओं के प्रयोग से परहेज करना है। वृष राशि वाले जो जातक हैं इस वर्ष काले कपड़े से परहेज करेंगे, अच्छा है। काले कपड़े कम ही पहने तो आपके लिए अच्छा रहेगा। काली वस्तुओं का जितना परहेज आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। और शुक्रवार का व्रत विधि पूर्वक करें, आपके लिए शुभ रहेगा। शुक्रवार का व्रत आप रख सकते हैं, आपको इसके शुभ परिणाम मिलेंगे। तो ये था वृष राशि वाले जातकों का 2026 का फल। जो समय अवधि मैंने बताई है उस बीच में जो सावधानियां रखनी है उसमें सावधानियां रखेंगे और साथ ही जो उस समय उपाय करेंगे तो आपको इसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों की। मिथुन राशि के जो जातक हैं आपकी राशि के स्वामी होते हैं बुध। वर्ष के आरंभ से 1 जून तक गुरु का संचार मिथुन राशि पर ही रहेगा। इसलिए जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत शुभ जाने वाला है। उनकी सफलता के लिए बहुत समय शुभ जाने वाला है 1 जून तक का। और जो संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय बहुत शुभ रहेगा। जल्दी शुभ समाचार मिलने के संकेत दिख रहे हैं। पति पत्नी के भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य साथ देगा। 3 फरवरी से 10 अप्रैल तक राशि स्वामी बुध भाग्य स्थान में राहु के साथ युति करेंगे। इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य से संबंधित विशेष ध्यान रखना है। कफ विकार, एलर्जी या स्वास्थ्य में अन्य कोई परेशानी भी हो सकती है, तो स्वास्थ्य के लिए सचेत रहें। स्वास्थ्य संबंध में इस समय बिल्कुल भी लापरवाही ना रखें और इस समय अवधि में आपको राहु मंत्र अवश्य करने हैं।
राहु के जाप आप अवश्य करें, राहु मंत्र के जाप शाम के समय करें, तो आपको इसके शुभ परिणाम मिलेंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और ये जो समय है, क्योंकि आपके उलझने देने वाला भी है, आपके कार्यों में अड़चने पैदा करने वाला भी ये समय रहने वाला है। सावधान रहें, सावधानी बरतने की आवश्यकता इस समय में रहने वाली है। राहु के मंत्र इस समय अवश्य करें। 10 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य आपकी राशि के स्वामी जो बुध हैं, वो नीच राशि में गोचर करेंगे और शनि के साथ युक्त भी रहेंगे। इस समय बनते कार्यों में अड़चने, स्वास्थ्य संबंधी विकार होने की संभावनाएं रहेंगी। इस समय बुधवार के दिन हरा दान आप अवश्य करें, गऊओं को चारा डालें, आपको उसका शुभ परिणाम मिलेगा। बुध मंत्र का जाप अवश्य करें और साथ ही शनि मंत्र का जाप भी इस अवधि में आपको अवश्य ही करना चाहिए। बुध मंत्र, शनि मंत्र, बुधवार के दिन हरा दान, यदि आप करेंगे इस अवधि में, तो ये समय आपका आसानी से निकल जाएगा और परेशानियां भी आपको कमी होंगी। तो इसलिए इस अवधि में ये उपाय आप अवश्य करें, आपको उसके शुभ परिणाम मिलेंगे। अपने स्वास्थ्य का इस अवधि में आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। 30 अप्रैल से 14 मई तक आपकी राशि के स्वामी बुध लाभ स्थान में आने पर बिगड़े कार्यों में कुछ सुधार होगा, अकस्मात धन लाभ होगा, घर में कोई मंगल कार्य आयोजित होगा, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, शुभ कार्यों की ओर आपका झुकाव होगा। ये समय अच्छा है, इस समय खूब मेहनत कीजिए, आपको इसका शुभ परिणाम प्राप्त होगा। 29 मई से 22 जून तक और पुनः 7 जुलाई से 5 अगस्त तक बुध इसी राशि पर यानी मिथुन राशि पर संचार करेंगे, जो आपके व्यापार के लिए अच्छा है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके लिए अच्छा है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी में भी आपको इसका शुभ परिणाम, आपकी उन्नति के लिए ये समय शुभ रहने वाला है। लाभ की नई योजनाएं बनेंगी, मकान बनाने से संबंधित कुछ योजनाएं भी बनने के योग नजर आ रहे हैं और कुछ परिवर्तन की योजनाएं भी बनेंगी। ये समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। 7 सितंबर से 26 सितंबर तक बुध उच्च राशिगत रहने से अचानक धन लाभ, वाहन, मकान आदि का सुख, भ्रमण आदि का योग बनेगा, यात्राओं का योग भी बनेगा, उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ संपर्क भी बनेंगे। 5 दिसंबर से राहु अष्टम भाव में आने से धन संबंधी समस्या का तनाव आपको रह सकता है। तो इस समय जो है राहु मंत्र के जाप आप करिए, आपको उसका शुभ परिणाम मिलेगा। जिस अवधि में मैंने अच्छा बताया है, उस अवधि में आप उस समय और अधिक मेहनत करिए, तो आपको उसके शुभ परिणाम मिलेंगे। और जो अवधि ठीक नहीं है, उस समय उस ग्रहों के उपाय, आप मंत्र जाप यदि आप करते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। उस समय जो समय खराब है, उस समय उसके मंत्र जाप यदि आप करेंगे, जो मैं बता रहा हूँ, तो आपको उसके दुष्परिणाम से छुटकारा मिलेगा। जो समस्या इतनी होनी है, तो कम से कम इतने में टल जाएगी। तो इसलिए जो है, जो समय अच्छा है उसको और ज़्यादा मेहनत कीजिए, और जो समय थोड़ा खराब चल रहा है, तो उस समय थोड़ा शांति से उस समय को व्यतीत कीजिए, उस ग्रह के उपाय कीजिए, तो आपके लिए कुछ शुभ परिणाम इसके प्राप्त होंगे। आत्मबल बनाए रखें। अब आपको उपाय क्या करना है? मिथुन राशि वालों को शुक्ल पक्ष के बुधवार से आरंभ करके लगातार 21 दिन या 21 बुधवार विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नियमित रूप से करना आपके लिए शुभ रहेगा। या तो 21 दिन लगातार कर लीजिए तो अच्छा है, या फिर 21 बुधवार का नियम आप बना लीजिए, तो आपको इसके शुभ परिणाम मिलेंगे। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। और यदि आप 21 दिन
लगातार नहीं कर सकते तो 21 बुधवार हर हफ्ते आप कर सकते हैं। और उद्यापन के दिन जो है, जब 21 आप कंप्लीट कर लें तो उस दिन जो है पंच कन्याओं को हरे रंग की चुनिया, 5 फल, मिष्ठान और दक्षिणा सहित दान करें। इससे आपकी शुभत्व में वृद्धि होगी। प्रत्येक बुधवार गौशाला में गायों को मीठी चपातियां और हरा चारा खिलाना भी आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। सायकाल तुलसी जी के आगे दीप जलाना आपको शुभ परिणाम प्रदान करेगा। ये 2026 में ये उपाय आप पकड़ लीजिए तो आपको इसके शुभ परिणाम मिलेंगे। 2026 आपके लिए फिर अच्छा ही जाएगा। ये उपाय आप अवश्य करिए आने वाले इस 2026 में। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों की। कर्क राशि आपकी राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। वर्ष के आरंभ से ही 5 दिसंबर तक आपकी राशि से राहु अष्टम भाव में संचार करने से अपनी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना है। पेट से संबंधित परेशानी, वायु विकार संबंधी रोगों का भय आपको रहने वाला है। व्यर्थ के वाद विवाद एवं तनाव से आपको बचना है। 5 दिसंबर तक राहु का मंत्र अवश्य करें, राहु का जाप आप अवश्य करें। शाम या रात के समय राहु का मंत्र जाप आप अवश्य करते रहें तो ये परेशानियां आपसे दूर रहेंगी। लगभग पूरा साल ही आपको करना है, आरंभ से ही शुरू कर दें और 5 दिसंबर तक जो है राहु का मंत्र का जाप आप करें तो आपको शुभ परिणाम इसके मिलेंगे। अवश्य करते रहें। पक्षियों को दाना डालना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ये भी राहु का उपाय है। पक्षियों को दाना डालिए तो आपको इसका शुभ परिणाम मिलेगा। वर्ष आरंभ से 22 फरवरी तक मंगल की सप्तम व अष्टम दृष्टियां रहने से मानसिक तनाव इस समय आपको अधिक रहने वाला है। उत्तेजना और क्रोध की अधिकता आपके अंदर रहने वाली है। परिश्रम की भी कमी आपके अंदर रहेगी, यानी आलस आपके अंदर अधिक रहने वाला है। इस समय में मंगल का भी मंत्र जाप आप अवश्य करिए। भगवान हनुमान जी की उपासना कीजिए, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइए। मंगल मंत्र का जाप राहु के साथ साथ मंगल मंत्र का जाप सुबह के समय आप अवश्य कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, आपको अच्छा रहेगा इस अवधि में। 11 मई से 20 जून तक मंगल की नीच दृष्टि तथा 16 जुलाई से 16 अगस्त के मध्य सूर्य का संचार होने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, ब्लड प्रेशर, रक्त संबंधी रोग, निकट भाई बंधुओं से मनमुटाव एवं विरोध बढ़ेंगे। इस समय सूर्य मंगल का जाप भी अवश्य करें। सूर्य और मंगल का जाप इस समय अवश्य करें तो आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। सूर्य को जल भी अवश्य दें इस समय। सूर्य मंत्र के साथ साथ सूर्य को जल भी अवश्य दें। मंगल मंत्र का जाप भी इस समय अवश्य करें। 1 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु इसी राशि में उच्च होकर संचार करने से मान सम्मान में वृद्धि होगी। 1 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु इसी राशि में यानी कर्क राशि में संचार करेंगे तो इस समय मान सम्मान में वृद्धि होगी। शुभ कार्य की ओर प्रवृत्ति आपकी रहेगी। किसी मंगल कार्य की योजना बनाने का भी योग बन रहा है। 18 सितंबर से 12 नवंबर तक मंगल इसी राशि पर नीच अवस्था में संचार करेंगे। इस समय हाई ब्लड प्रेशर, मानसिक तनाव अधिक रहने वाला है। इस समय मंगल मंत्र का जाप आप अवश्य करें। हनुमान जी की उपासना अवश्य करें। मंगल मंत्र का जाप अनिवार्य रूप से आपको करना है। जिस अवधि में खराब समय है उस ग्रह के जाप आप अवश्य करें। मंत्र आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ मंत्र बताने लगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वैसे ये वीडियो बड़ा बनने वाला है तो इसलिए जो है उस अवधि में उस ग्रह के मंत्र जाप आप अवश्य करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब पूरे वर्ष आपको क्या उपाय करने हैं इस बारे में जान लेते हैं।
वर्ष भर संकल्प पूर्वक श्री गणेश चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक रखें और इस दिन गणेश जी को लड्डू का भोग लगावें, उनका पूजन करें। श्री गणेश सहस्रनाम से उनकी उपासना करनी चाहिए। पूर्णिमा को चंद्रोदय के समय चांदी या तांबे के बर्तन में मधु मिश्रित खीर चंद्रमा को अर्पित किया जाए, इससे उनकी तृप्ति होती है। चांदी के बर्तन में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। चांदी का ना भी हो तो स्टील के बर्तन में भी कर सकते हैं। खीर बनाकर पूर्णमासी के दिन चंद्रमा जी को अर्पित करें और भोग लगाकर चंद्रमा को स्वयं भी खाएं। इससे प्रसन्न होकर चंद्रदेव सभी कष्टों से छुटकारा आपको दिलाएंगे। ये उपाय पूरा वर्ष आप करते रहेंगे तो आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। तो ये था 2026 का कर्क राशि वालों का फल। अब बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों की। जो भी जातक सिंह राशि के हैं, आपकी राशि के स्वामी होते हैं सूर्यदेव। सिंह राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव पूरे वर्ष रहने वाला है, जिसके चलते स्वास्थ्य हानि, सर की पीड़ा, पेट एवं हृदय संबंधी रोग, बनते कार्यों में अड़चने आपकी रहने वाली। वर्ष आरंभ से ही सूर्य पंचम भाव में होने से कार्य क्षेत्र में कुछ नवीन योजनाएं आपकी बनेंगी। गुप्त चिंताएं भी रहेंगी। 14 जनवरी से 12 फरवरी तक सूर्य छठे भाव में होने से आय कम व खर्चे अधिक रहने वाले हैं। 13 फरवरी से 14 फरवरी तक सूर्य सप्तम भाव में आकर स्वराशि सिंह को सप्तम दृष्टि से देखेंगे। मान सम्मान बढ़ेगा, कुछ बिगड़े कार्य इस समय बनेंगे। ये समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। 14 मार्च से पुनः बनते कामों में विघ्न, बाधाएं होंगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हड्डी में चोट आदि का भय इस समय बन रहा है। 14 अप्रैल से 15 मई तक सूर्य भाग्य स्थान में उच्च राशिगत होने से आय के साधनों में वृद्धि होगी। धन लाभ के अवसर इस समय आपको मिलेंगे। जून जुलाई में सूर्य और शनि की दृष्टि संबंध होने से आय कम व खर्चे बढ़ेंगे। जुलाई अगस्त में सूर्य द्वादश भाव में होने से संघर्ष बढ़ेगा। धन हानि होने के भी संकेत इस समय नजर आ रहे हैं। 17 अगस्त से 16 सितंबर के मध्य सूर्य सिंह राशि में संचार करने से बिगड़े कार्यों में सुधार होगा। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के मध्य सूर्य नीच राशि में यानी तुला राशि में गोचर करेंगे। इस समय स्वास्थ्य विकार, धन हानि, बनते कामों में अड़चने पैदा होने के योग बन रहे हैं। अब आपको उपाय क्या करना है पूरे वर्ष, आइए इस बारे में जान लेते हैं। शनि की ढैया पूरे वर्ष आपके ऊपर रहने वाली है, तो शनि के मंत्र जाप, शनि उपासना आप पूरे वर्ष कीजिए। शनि उपासना आपको शुभ परिणाम देगी। साथ ही आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य मंत्र का आप जाप कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और मेन शनि उपासना आपको नहीं छोड़नी है। शनि की ढैया के अनिष्ट फल के निवारण हेतु हर शनिवार लोहे की कटोरी में अपना चेहरा देखकर पीपल के पेड़ पर या शनि मंदिर में उसको चढ़ा दें। शनि मंत्र का जाप आप अवश्य करें। शनि उपासना आपको पूरे वर्ष करनी है। बात करते हैं कन्या राशि वाली जातकों की। कैसा रहने वाला है साल 2026 आपके लिए। कन्या राशि जो होती है, आपकी राशि के स्वामी होते हैं बुध। वर्ष भर शनि की दृष्टि इस राशि पर रहने वाली है, क्योंकि शनि इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इस पूरे वर्ष में शनि की दृष्टि कन्या राशि वालों के ऊपर रहने वाली है। इसके प्रभाव स्वरूप शारीरिक कष्ट, घर में कलह कलेश, आर्थिक परेशानियां, आय कम, खर्चे अधिक, ये सब बातें थोड़ा घटने वाली हैं आपके जीवन में। 23 फरवरी से 11 मई तक मंगल की भी विशेष दृष्टि रहेगी, जिससे मानसिक तनाव और उलझने बढ़ेंगी, खर्चे बढ़ेंगे।
इस समय मंगल मंत्र का जाप आप अवश्य करते रहेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ इस समय करें, भगवान हनुमान जी की उपासना करें तो शुभ परिणाम मिलेंगे। 26 फरवरी से 20 मार्च तक राशि स्वामी बुध वक्री रहने से और 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बुध नीच राशिगत रहने से स्वास्थ्य भी कमजोर रहने वाला है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य से संबंधित विशेष ध्यान रखना होगा। अपने नजदीकी संबंधी भी जो है परायों जैसा व्यवहार आपके साथ करेंगे। 30 अप्रैल से 14 मई तक आपकी राशि के स्वामी बुध अष्टम भाव में गोचर करेंगे और फिर 22 जून से 6 जुलाई तक पुनः 5 अगस्त से 22 अगस्त तक कर्क राशि में रहने से आर्थिक उलझने व स्वास्थ्य कष्ट आपको हो सकता है। इस समय जो है बुध का मंत्र आप अवश्य करिए। बुध मंत्र जाप इस समय आपके लिए शुभ रहेगा। 7 सितंबर से 26 सितंबर तक बुध इसी राशि में यानी कन्या राशि में गोचर करेंगे, जिससे मान सम्मान की वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे और उसके बाद 21 दिसंबर तक का समय अनुकूल तथा लाभ देने वाला होगा। इस समय का सदुपयोग करें। इस समय अपनी मेहनत को बढ़ा दें। आइए अब जानते हैं कि आपको पूरे वर्ष उपाय क्या करने हैं। पूरे वर्ष स्टील या लोहे की कटोरी में तेल डालकर छाया पात्र करके अपना चेहरा उसमें देखकर उस तेल को आके के पौधे में या शनि मंदिर में चढ़ाना शुभ रहेगा। या तो आके के पौधे में चढ़ा दें और या फिर शनि मंदिर में उसको चढ़ा दें। और पूरा वर्ष यदि शनिवार के दिन करते रहेंगे तो इसका शुभ परिणाम आपको मिलेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि इस पूरे वर्ष में आपकी राशि के ऊपर रहने वाली है। बुधवार और शनिवार को शिव मंदिर में शिवलिंग पर कच्ची लस्सी और बेलपत्र चढ़ाएं, चंदन और हल्दी से तिलक करें, भगवान शिव की उपासना करें, भगवान शिव के 108 नाम का जप वहां पर करेंगे तो आपको इसके शुभ परिणाम मिलेंगे। भगवान का पूजन करें और सरसों के तेल का दीपक जलाना भी शनि मंदिर में या पीपल के ऊपर आपको शुभ परिणाम देगा। तो ये था कन्या राशि वालों का 2026 का पूरा लेखा जोखा। जिस अवधि में मैंने कुछ उपाय बताए हैं बुध के और शनि के उपाय तो आपको पूरे वर्ष ही करने हैं, और जो बीच में जो तारीखें हैं उस बीच में अगर वो उपाय भी करते रहेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। पूरे वर्ष के जो उपाय बताए हैं वो भी आप करते रहें तो आपके लिए ये 2026 शुभ परिणाम लेकर आएगा। बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों की। जिन भी जातकों की तुला राशि है, आपकी राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। तो जानते हैं तुला राशि 2026 में आपके साथ क्या क्या घटित होने जा रहा है। वर्ष के आरंभ से ही 1 जून तक गुरु की विशेष शत्रु पंचम दृष्टि रहने से नित्य नई घरेलू व व्यवसायिक परेशानियां व समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी, परंतु सत्संग, पूजा पाठ, धर्म कर्म के द्वारा जो है इन परेशानियों का अंत भी होता रहेगा। यदि आप अपने आप को शुभ कार्यों में लगाएंगे, पूजा पाठ में लगाएंगे, धर्म स्थान पर रोज आप जाते रहेंगे तो इन परेशानियों का अंत भी होता रहेगा। क्योंकि तुला राशि पर गुरु की दृष्टि शत्रु दृष्टि होती है, लेकिन गुरु एक शुभ ग्रह है। लेकिन हम धर्म स्थान पर यदि जाते रहेंगे तो उसकी जो नकारात्मकता है वो समाप्त होगी। इसलिए पूजा पाठ, सत्संग, सम्यक विचारशीलता से सभी का निराकरण भी होता रहेगा। इसलिए धर्म कर्म अवश्य करते रहें। धर्म कर्म से समस्त प्रकार की समस्याओं का निवारण भी गुरु आपको देते रहेंगे। 1 मार्च से 25 मार्च तक राशि स्वामी शुक्र उच्च यानी मीन राशि में संचार करने से इस समय
की अवधि में उच्च स्तरीय लोगों के साथ संबंध आपके बनेंगे। कार्य सफल होंगे और यह समय शुभ जाने वाला है। इस समय का सदुपयोग करें, खूब मेहनत करें। कोई कार्य नहीं बन रहा है तो इस समय में जी जान लगा दें, वो कार्य बनेगा। इस समय का सदुपयोग करें। 25 मार्च से 19 अप्रैल तक शुक्र की स्वग्रही दृष्टि रहने से मान सम्मान में वृद्धि होगी। अकस्मात धन लाभ व उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। 14 अप्रैल से 14 मई के मध्य इस राशि पर सूर्य की नीच दृष्टि रहने से बनते कार्यों में अड़चनें पैदा होंगी। 2 सितंबर से 5 नवंबर तक और पुनः 22 नवंबर से वर्ष के अंत तक शुक्र स्वराशिगत तुला राशि में संचार करने से मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अकस्मात धन लाभ व उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए ये साल 2026 शुभ जाने वाला है, अच्छा जाने वाला है। 1 जून तक गुरु की जो दृष्टि आपकी राशि के ऊपर रहने वाली है, तो धर्म कर्म में इस समय को व्यतीत करें। मंदिर धार्मिक स्थानों पर जाना, वहां पर प्रभु के दर्शन करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब जानते कि पूरे साल और क्या उपाय करते रहें जिससे ये 2026 आपके लिए शुभ रहे। शुक्रवार के दिन 7 शुक्रवार लगातार दुर्गा पूजन करके 5 कन्याओं का पूजन करें। खीर सहित श्वेत वस्तुएं उनको खिलाएं और गौशाला में शुक्रवार के दिन से शुरू करके 7 दिन लगातार गाय को हरा चारा डालना और गुड़ डालना आपको शुभ परिणाम देगा। धन संबंधी किसी विशेष समस्या के लिए विशेष रूप से शुक्रवार को श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्री सूक्त का पाठ करके 5 या 7 कन्याओं को खीर फल मिठाई सहित दक्षिणा देने से शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। क्योंकि कोई धन से संबंधित विशेष कोई समस्या चल रही है तो शुक्रवार के दिन जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्री सूक्त का पाठ करें और 5 या 7 कन्याओं को जो है खीर आदि का भोग लगवाएं और सफेद रंग की मिठाई दें, उनको दक्षिणा दें, तो इससे उस समस्या का निराकरण भी हो जाएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की। जिन भी जातकों की वृश्चिक राशि है, आपकी राशि के स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल जो है वर्ष के आरंभ से 15 जनवरी तक राशि स्वामी मंगल धनु राशि में अस्तगत होकर संचार करेंगे, जिसके चलते कुछ आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। गुप्त शत्रु आपको हानि पहुंचा सकते हैं। हानि पहुंचाने का प्रयास अवश्य करेंगे, सावधान रहें। 15 जनवरी से 23 फरवरी तक मंगल उच्च राशिगत तृतीय स्थान में होंगे, जिससे पराक्रम में वृद्धि होगी। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ संपर्क बढ़ेंगे। ये समय शुभ जाने वाला है। 14 मई से 14 जून तक सूर्य की मित्र दृष्टि आपकी राशि के ऊपर रहने वाली है, जिससे व्यवसाय में संघर्ष के बाद आय के स्रोत बनेंगे। 11 मई से 2 अगस्त तक इस राशि पर मंगल की स्वग्रही दृष्टि भी होगी और 1 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु की शुभ दृष्टि व मित्र दृष्टि रहेगी, जिसके चलते शुभ एवं धार्मिक कार्यों की ओर प्रवृत्ति बढ़ेगी। संतान सुख, घर में कोई ना कोई शुभ कार्य होगा, कार्य सफल होंगे, मान सम्मान बढ़ेगा और ये समय आपके लिए उन्नतिदायक रहने वाला है। ये समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। इस समय शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। 2 अगस्त से 18 सितंबर तक मंगल अष्टम भाव में संचार करने से स्वास्थ्य संबंधी विशेष सावधानी आपको रखनी है। स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रकार की लापरवाही इस समय में ना करें। 18 सितंबर से 12 नवंबर तक मंगल नीच राशिगत संचार करने से
18 सितंबर से 12 नवंबर तक आपकी राशि के स्वामी मंगल नीच राशि में संचार करेंगे, जिसके चलते मानसिक तनाव, घरेलू उलझने और व्यवसाय में परेशानियां आपको झेलनी पड़ेंगी, परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। इस समय मंगल के उपाय अवश्य करें, मंगल मंत्र का जाप आप अवश्य करें, हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करें। तो ये था 2026 का वृश्चिक राशि वालों का फल। अब जानते हैं कि वृश्चिक राशि वालों को क्या उपाय पूरे वर्ष करने चाहिए। हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत आदि रखकर श्री हनुमान जी एवं गणेश जी की उपासना करना शुभ रहेगा एवं कल्याणदायक रहेगा। मंगलवार के दिन गाय को मीठी रोटियां खिलाना भी शुभ परिणाम आपको देगा। शक्कर वाली रोटियां बनाकर मंगलवार के दिन गाय को खिलाना आपको शुभ परिणाम देगा। बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों की। जिन जातकों की धनु राशि है, आपकी राशि के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। इस राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव पूरा वर्ष चलेगा। शनि की ढैया पूरे वर्ष आपके ऊपर रहने वाली है, तो शनि के उपाय, शनि मंत्र आप पूरा वर्ष ही करते रहिए तो आपको अच्छा रहेगा। शनि उपासना आपके लिए इस पूरे 2026 में शुभ परिणाम देगी। वर्ष के आरंभ से 1 जून तक इस राशि के स्वामी गुरु की स्वग्रही दृष्टि भी रहेगी, जिसके फलस्वरूप विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बिगड़े हुए कार्यों में सुधार होता रहेगा। जब परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो जाएं, लेकिन उनका हल भी आपको प्राप्त होता रहेगा। 1 जून से 31 अक्टूबर तक राशि स्वामी गुरु उच्च राशिगत होने से, परंतु अष्टम भाव में होने से अत्यंत संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का वातावरण भी बनेगा। इस समय को थोड़ा सावधानी से आप निकालिए और इस समय अवधि में अपने स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान रखना है। पेट से संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो उसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। 31 अक्टूबर से गुरु, आपकी राशि के स्वामी जो गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं, सिंह राशि में एवं भाग्य स्थान में प्रविष्ट होकर लगन एवं पंचम भाव को देखेंगे। आपके लगन पर, आपकी राशि पर और आपके पंचम भाव पर उसकी दृष्टि रहेगी गुरु की, जो आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। गुरु सिंह राशि में वर्ष के अंत में तक रहेंगे और इस अवधि में धार्मिक कार्यों की ओर रुचि आपकी बढ़ेगी, निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे, कार्य सफल होंगे और यह समय आपका शुभ जाने वाला है। परंतु शनि की ढैया के कारण मानसिक तनाव रहेंगे, इसलिए शनि के उपाय पूरा वर्ष आपको करने हैं। शनि के उपाय मत छोड़िए, शनि के उपाय अवश्य करिए। शनि उपासना आपके लिए अच्छी रहेगी, आपको कार्य में सफलता देगी। शनि मंत्र का जाप आप अवश्य करिए। शनि उपासना आपके लिए लाभदायी है। पूरे वर्ष शनि उपासना आप कीजिए, शनि मंत्र जाप कीजिए, आपको शुभ परिणाम इसका प्राप्त होगा। आइए जानते हैं कि इस पूरे साल में और क्या उपाय आपको करने हैं जिससे आपको शुभ परिणाम मिले। लगभग सारा वर्ष बृहस्पति का विधि पूर्वक व्रत रखना आपके लिए शुभ रहेगा। यदि आप इस पूरे वर्ष में बृहस्पति के व्रत रखते हैं तो आपको इसके शुभ परिणाम मिलेंगे। और 16 बृहस्पतिवार जो है छोटी कन्याओं को और बालकों को केले व बेसन की बर्फी बांटना आपको शुभ परिणाम देगा। 16 बृहस्पतिवार छोटी कन्याओं को, छोटे बच्चों को बेसन की बर्फी और केले बांटना आपको शुभ परिणाम देगा। बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों की। जिन भी जातकों की मकर राशि है, आपकी राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव। इस पूरे वर्ष आपकी राशि के स्वामी शनि तृतीय भाव में संचार करेंगे, आपकी राशि से तीसरे भाव में संचार करेंगे, तो संतान संबंधी विशेष चिंता आपको रह सकती है। खर्चे भी बढ़ चढ़कर होते रहेंगे।
14 जनवरी से 12 फरवरी तक व 16 जनवरी से 23 फरवरी तक मंगल भी उच्च राशि में होकर इस राशि में संचार करेंगे, जिसके चलते क्रोध व उत्तेजना आपके अंदर अधिक रहने वाली है, जो आपको नुकसान दे सकती है। क्रोध में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जिसके कारण आपको नुकसान हो सकता है। तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। इस समय में जो है क्रोध से बचें। 1 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु की नीच दृष्टि इस राशि पर रहने वाली है, जिससे शुभ और अशुभ मिश्रित फल इस समय प्राप्त होंगे। व्यर्थ की चिंताएं अधिक रहेंगी। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक इस राशि पर सूर्य की दृष्टि रहने से बनते कामों में अड़चने पैदा होंगी। इस समय सूर्य उपासना अवश्य करें। सूर्य भगवान को जल अवश्य दें। सूर्य मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपके लिए इस समय अच्छा रहेगा। 18 सितंबर से 12 नवंबर तक इस राशि पर मंगल की उच्च दृष्टि रहने वाली, जिससे मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, बिगड़े कार्यों में सुधार होगा। परंतु धन स्थान में राहु की स्थिति होने से आकस्मिक खर्चे भी बढ़ने वाले। 31 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक 31 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक गुरु अष्टम यानी सिंह राशि में संचार करेंगे। अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना इस समय आपको करना पड़ सकता है। इस समय गुरु मंत्र के जाप यदि आप करेंगे तो आपको इसका शुभ परिणाम मिलेगा। 5 दिसंबर से राहु की स्थिति मानसिक तथा घरेलू वातावरण में उथल पुथल पैदा कर सकती है। 5 दिसंबर के बाद राहु के मंत्र भी आपको करने चाहिए। तो जो अवधि मैं बता रहा हूँ उस बीच में यदि उस ग्रह के मंत्र आप करेंगे तो आपको उसका शुभ परिणाम मिलेगा। वो समय आसानी से निकल जाएगा, कोई नुकसान आपको नहीं होगा, या कोई नुकसान होना भी है तो वो बहुत थोड़े में टल जाएगा। और उस समय को वैसे भी थोड़ा सावधान होकर निकालिए तो अच्छा है। यही ज्योतिष होता है। हमें पता है कि हमारा कोई समय इस समय खराब है, तो हम उस समय को थोड़ा सावधानी पूर्वक निकाल लेते हैं, तो यही ज्योतिष है। और हमें पता है कि ये समय हमारे लिए बेहद शुभ है, तो उस समय अपने प्रयासों को बढ़ा दीजिए, मेहनत को बढ़ा दीजिए, ताकि हम उस समय का और सदुपयोग कर सकें, उस समय का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। आइए अब देखते हैं कि आपको पूरे वर्ष उपाय क्या करने हैं। प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल अवश्य दें। सूर्य मंत्र का जाप आप पूरे वर्ष करते रहिए, आपको इसका शुभ परिणाम मिलेगा। लगातार 7 शनिवार अपने इष्ट देव के आगे सरसों के तेल का दिया जलावें और शनिवार का व्रत आदि अवश्य करें। शनिवार का व्रत यदि पूरे वर्ष भी करते रहेंगे तो शुभ रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों की। जिन जातकों की कुंभ राशि है, आपकी राशि के स्वामी भी होते हैं शनिदेव। वर्ष भर राशि स्वामी शनि का द्वितीय भाव में संचार करने से शनि की 7.5 का प्रभाव इस पूरे वर्ष आपके ऊपर रहने वाला है। वर्ष के आरंभ से 5 दिसंबर तक इस राशि पर राहु का संचार भी रहेगा, परंतु वर्ष आरंभ से 1 जून तक गुरु की इस राशि पर दृष्टि रहने से वर्ष का पूर्वार्ध भाग अपेक्षाकृत शुभ रहने वाला है। यानी जनवरी से लेके 1 जून तक का समय तो आपके लिए शुभ जाने वाला है। भले ही शनि की 7.5 चल रही है और आपकी राशि के ऊपर इस समय राहु गोचर कर रहे हैं, उसके बावजूद दृष्टि रहने के कारण 1 जून तक का समय आपके लिए 2026 का 1 जून तक का समय आपके लिए अपेक्षाकृत बाद के महीनों से शुभ जाने वाला है। इस समय को लाभ आप उठाइए और शनि और
राहु के मंत्र पूरा साल ही आपको करने हैं, राहु के 5 दिसंबर तक, और शनि के तो पूरा साल ही करने हैं। लगभग पूरा साल शनि और राहु के मंत्र को पकड़ लीजिए। शाम या रात के समय शनि और राहु के मंत्र जाप आप अवश्य कीजिए। शनि उपासना कीजिए, पक्षियों को दाना डालिए। पूरा वर्ष ही डालेंगे तो आपको उसको शुभ परिणाम मिलेंगे। आगे की बात करते हैं। 13 फरवरी से 14 मार्च तक कुंभ राशि पर सूर्य का संचार होने से बनते कामों में विघ्न, बाधाएं व आंखों में कष्ट, स्वास्थ्य हानि व तनाव की स्थिति रह सकती है। इस समय सूर्य को जल अवश्य दें। इस समय सूर्य मंत्र का भी जाप यदि आप करेंगे तो आपको इसके शुभ परिणाम मिलेंगे। 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक मंगल का संचार इस राशि पर रहने से व्यवसाय व गृह संबंधी उलझने रह सकती हैं। तो इस समय मंगल मंत्र आप पढ़िए और हनुमान जी की उपासना भी अवश्य करिए, हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करिए। 17 अगस्त से 16 सितंबर के मध्य इस राशि पर सूर्य की दृष्टि रहने से इस अवधि में कार्य व्यवसाय संबंधी विशेष परेशानियां होने की योग बन रहे हैं। 31 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक गुरु की विशेष सप्तम दृष्टि इस राशि पर रहने से किसी प्रिय बंधु संत महात्मा के दर्शन होंगे, तीर्थ यात्रा होने के पूरे योग बन रहे हैं और परिवार में कोई मंगल कार्य आयोजन होने के भी संकेत दिख रहे हैं। 5 दिसंबर से राहु का संचार हट जाने से कुछ बेहतर हालात बनेंगे। 5 दिसंबर से राहु आपकी राशि के ऊपर से जब हटेंगे तो आपके सिर से बहुत बड़ा भार भी उस समय उतरेगा। आइए अब जानते हैं कि क्या उपाय इस पूरे वर्ष आपको करने चाहिए। राहु और शनि के मंत्रों के विषय में तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि राहु और शनि के मंत्र जाप, शनि उपाय आप पूरे वर्ष करते रहिए। शनि मंदिर में नारियल लड्डू चढ़ाने चाहिए। साथ ही राहु मंत्र का जाप आप करते रहें। शनि की 7.5 के उपाय पूरा वर्ष आपको करने ही है। शनि मंत्र का जाप आप करते रहिए। जन्मदिन से लेकर जो है 7 शनिवार को गरीब, अंधे, कुष्ठ रोगियों की दवाई, अनाज और वस्त्र आदि देने से जो है जन्मदिन के दिन ही अगर आप कर देंगे तब भी बहुत आपको इसका लाभ मिलेगा। अपने जन्मदिन के अवसर पर जो है कुष्ठ रोगियों को, कुष्ठ कोढ़ियों को, अंधों को, रोगियों को दवाई, अनाज, वस्त्र आदि की उनके लिए सेवा आप करेंगे तो आपको इसके शुभ परिणाम मिलेंगे। और आप ये 7 शनिवार लगातार यदि कर दें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, तो और शुभ हो जाएगा। तो ये था कुंभ राशि का फल इस 2026 आने वाले साल 2026 का कुंभ राशि का फल। अब बात करते हैं मीन राशि की। जिन भी जातकों की मीन राशि है, आपकी राशि के स्वामी होते हैं गुरुदेव। वर्ष भर आपकी राशि पर शनि की 7.5 चलने वाली है और शनि इसी राशि में संचार करने वाले हैं। इस पूरे वर्ष जो है शनि इसी राशि पर, मीन राशि में ही संचार करेंगे। शनि की 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है। वर्ष आरंभ से राशि स्वामी गुरु चतुर्थ भाव में मिथुन राशिगत होकर और 1 जून तक संचार करने से 1 जून तक मिथुन राशि में संचार करेंगे आपकी राशि से चतुर्थ। इस अवधि में मिश्रित फल घटित होंगे, मिला जुला प्रभाव आपको मिलेगा। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन मिश्रित फल, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा, मध्यम ये समय रहने वाला है। 1 जून से 31 अक्टूबर तक राशि स्वामी गुरु उच्चस्थ होकर, उच्च राशि में होकर पंचम भाव में रहेंगे, जिससे उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ संपर्क रहेंगे, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और यह समय अत्यंत शुभ रहने वाला है, कल्याणकारी रहने वाला है। 18 सितंबर से 12 नवंबर तक भाग्येश मंगल नीच राशि यानी कर्क राशि में होने से
अकस्मात खर्चे बढ़ेंगे, सेहत में विकार व घरेलू झंझटों के कारण मानसिक तनाव होगा। 31 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गुरु छठे भाव में सिंह राशि में केतु युक्त होने से कार्यों में विलंब होगा। इस समय गुरु मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए 31 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक। इस समय गुरु मंत्र का जाप बृहस्पतिवार के दिन पीला दान यदि आप करेंगे तो आपको अच्छा परिणाम इसका मिलेगा। अब आपको उपाय क्या करने हैं इस पूरा वर्ष? प्रत्येक गुरुवार को केले के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, उनका पूजन करें, भगवान शंकर की पूजा करें, शिवलिंग पर हल्दी मिलाकर जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, आपको इसका शुभ परिणाम मिलेगा। हर गुरुवार केसर का तिलक लगाएं, और केसर का तिलक आप रोज भी लगा सकते हैं। और केसर की पुड़िया पीले रंग के कपड़े में या किसी पीले रंग के कागज में केसर डालकर उसकी पुड़िया को अपने पास रखें, आपको इसका शुभ परिणाम प्राप्त होगा। तो ये था 12 राशियों का 2026 का फल। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल जय दुर्गे ज्योतिष कार्यालय को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक अवश्य करें और शेयर भी अवश्य करें। एक बार फिर से आपको इस इंग्लिश नववर्ष 2026 की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आप सदैव स्वस्थ रहें, आप खूब उन्नति करें, ऐसी मंगल कामना मैं आप सबके लिए करता हूँ उस परमपिता परमात्मा से। परमपिता परमात्मा आपके जीवन से समस्त प्रकार के अभावों को दूर करे और आप सदैव स्वस्थ रहें। जय श्री राम। नमस्कार।